सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, जैसा कि मैं बता दूं कि मैं शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को जो मेरा फर्स्ट एसएसबी एक्सपीरियंस था वो आप लोगों को मैं बताने वाला था। और वो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से बता भी रहा था। मतलब वो क्या है कि काफ़ी ज़्यादा लंबा होते जा रहा था। मतलब मेरे जो वो मैं चैलेंज जो मैंने दिया था 30 डेज, उसी के चैलेंज में मैं वो बता रहा था। तो मुझे लगा कि ये तो पूरा चैलेंज का जितना दिन है वो सारा कवर कर लेगा मेरा एक एक्सपीरियंस। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको एक लॉन्ग वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूं, जो कि ईजी रहेगा आप लोगों को समझना भी, एंड आप लोगों को उससे अगर कुछ बेनिफिट होगा तो वो भी सही रहेगा। सो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक लॉन्ग वीडियो में मैं इसको बनाकर आप लोगों को बता देता हूँ। सो गाइज, उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड जो भी मतलब मेरा एक्सपीरियंस है फर्स्ट एसएसबी इंटरव्यू का जो मैंने 2024 में दिया था, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मतलब मैं एक्सपीरियंस का जो भी मैं प्रोसीजर है वो सारा मतलब मैं बताने वाला हूँ। और हाँ गाइज, बहुत से आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने मेरे से अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया होगा ड्यूरिंग एसएसबी और दिया भी होगा। तो गाइज मैं ये बता दूं कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। जो जो मैं किया या मेरे साथ हुआ वो सब मैं बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गाइज स्टार्ट करता हूँ वहाँ से जब मैं कॉल अप लेटर मुझे मिला। क्या है कि यूजुअली मैं डेली मॉर्निंग में रनिंग के लिए जाया करता था। तो डेट था 10 नवंबर 2024। हाँ, 10 नवंबर 2024 को मैं मॉर्निंग में गया हुआ था रनिंग के लिए। नहीं, 11 नवंबर, 11, हाँ 10 नहीं नहीं 10 नवंबर 2024 को ही मैं मॉर्निंग में गया था रनिंग करने के लिए अपने ग्राउंड पर। और मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स भी आते थे, तो हम लोग मिलकर रनिंग करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग एक जगह अपने फ़ोन्स को कलेक्ट करके रख देते हैं कि हाँ चलो भाई, अभी रनिंग और फिजिकल के ड्यूरिंग हम लोग फ़ोन वगैरह नहीं देखेंगे। रख के अपना कर रहे थे, तभी मेरा फ्रेंड बोला कि उसका मेल आया था आर्मी फिजिकल का। गाइज, हम लोग सभी का मेल आने वाला था आर्मी फिजिकल का। और जो है कि और क्या है कि मैं बोला कि अच्छा ठीक है, मेरा भी चेक कर लो। तो क्या है कि वो मेरा फ्रेंड चेक किया, तो हाँ मेरा भी मेल आ चुका था। हम लोगों ने मतलब आर्मी का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लिया था रिटेन वाला, हमारा फिजिकल बचा हुआ था। फिजिकल का डेट आने वाला था, तो उसने देखा मेरा मेल पर, तो हाँ मेरा भी मेल आया हुआ था और उसमें डेट दिया हुआ था फिजिकल का। हम लोग सभी उसके बारे में बात ही कर रहे थे। तो मेरा फ्रेंड क्या हुआ कि उसको थोड़ा सा स्क्रॉल किया, मतलब ऊपर की तरफ। तो ऊपर स्क्रॉल किया तो जस्ट उसके नीचे एक और भी ईमेल था जो कि एसएसबी बोर्ड की तरफ से आया था। और उसमें ये मेंशन था कि आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द एसएसबी इंटरव्यू एंड आई हैव टू सेलेक्ट द डेट विच आई प्रेफर टू गिव इंटरव्यू। मैंने सोचा कि अच्छा, मतलब कि क्या है कि मतलब कॉल अप लेटर एसएसबी से भी आया है। लेकिन वो एक क्या था कि गाइज, एक अच्छा बात ये था कि उसने मुझे डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया था। मतलब कि ऐसा होता है, ठीक है, डेट सेलेक्शन का प्रोसीजर में ये मतलब मेंशन है कि डेट सेलेक्शन का आपको ऑप्शन मिलेगा। मतलब 10 नवंबर को ये आया था कॉल अप लेटर। उसके 7 दिन तक मुझे मेरे पास ऑप्शन था सेलेक्ट करने का। मैं सोचा कि चलो ठीक है, पहले देखते हैं इसके बारे में, फैमिली से डिस्कस करते हैं, क्योंकि इट वाज फर्स्ट इंटरव्यू फॉर मी। मैं बोला कि चलो इतना जल्दबाजी नहीं करेंगे डेट सिलेक्शन में, पहले अच्छे से फैमिली से समझ लेते हैं, देन वो जैसा कहते हैं उसके बाद अपना मतलब जो होता है वो सोच के अपना उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर हम लोगों ने क्या किया कि अपना फिजिकल जो भी था वहाँ पे मैंने क्लियर, हम लोगों ने अपना पहले कंप्लीट किया, जो भी रनिंग वगैरह था एक्सरसाइज करके हम लोग वापस घर आ गए। मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी, मतलब हम लोग जब आ रहे थे तो रास्ते में बात करते आ रहे थे कि आखिर क्या किया जाए, मतलब कि दोनों है, एक फिजिकल भी और एक इंटरव्यू। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग क्या करते हैं कि सेलेक्ट जो मैं डेट करूँगा, जो भी डेट मैं सेलेक्ट करूँगा वो फिजिकल वाले से, जो आर्मी का फिजिकल हम लोग का था उससे कुछ अलग करूँगा, ताकि गैप मिल जाए दोनों में। ये सोचकर मैं घर आया। फ्रेश होने के बाद मैं पापा को बताया, अपनी बहनों को बताया। और डेट टाइम जो सिस्टर्स थी मेरी वो मेरे घर पर नहीं थी, तो मैं फ़ोन से ही डिस्कस कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से भी समझा। सभी लोगों ने यही दिया कि देखो, गैप रखो दोनों में, ताकि दोनों में तुम्हें टाइम मिल जाए प्रिपरेशन करने का। मैं बोला ठीक है। फिर मैंने एक डेट सेलेक्ट किया जो कि था 25 दिसंबर 2024। यस गाइज, मैं इस डेट को मतलब रिपोर्ट करने वाला था और मैं इस डेट को सेलेक्ट किया था इंटरव्यू देने के लिए। मैंने सोचा था कि चलो 5 दिन का इंटरव्यू है, अगर मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट अगर मैं क्लियर भी कर लेता हूँ तो 5 दिन मतलब कि 30 तक मेरा ये जो एग्ज़ाम है ये ख़त्म हो जाएगा इंटरव्यू। ये मैंने सोच कर 25 दिसंबर जो कि लास्ट स्लॉट था उसे मैंने मतलब बुक किया था। और मैं फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं सोचने लगा कि चलो अब इसके बारे में तैयारी भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम। क्या है कि मेरे लिए थोड़ा सा ये टफ भी था कि कैसे मैं ये क्लियर करूँगा इंटरव्यू। क्या हुआ कि मैं सोचा कि कैसे तैयारी करूँ। तो पहले मैंने बहुत से मतलब यूट्यूब वीडियो वगैरह देखे कि इसका तैयारी कैसे होता है, क्या होता है इसका प्रोसीजर। एंड फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, प्रोसीजर तो पता चल गया, अब इस प्रोसीजर को मतलब क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करें। मैंने डिस्कस किया फैमिली मेम्बर से। उन्होंने बोला कि एक कोचिंग ज्वाइन कर लो जो कि इसका तैयारी करवाते हो। तो मैंने उसके बारे में पता किया, तो बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट मिले मुझे जो कि मतलब बेनिफिशियल थे। बट वो क्या था कि वो 15 दिन का ही इंटरव्यू का मतलब तैयारी करवाते थे। मैं सोचा कि 15 दिन में ये क्या होगा। वैसे तो मेरे पास डेट ज़्यादा था भी नहीं, मेरे पास 1 महीना 15 दिन था। आई मीन आई हैड ओनली 1 मंथ 15 डेज। मैंने सोचा कि अब मुझे लगता है ये जो 15 डेज कोर्स करवाते हैं ये शायद वैसे मतलब इस कैंडिडेट के लिए है जो मतलब
थोड़े से पहले से इसमें स्ट्रांग हो या जिनके अंदर OLQ शो करता हो। सो मैंने सोचा कि मेरे लिए तो ये सफिशिएंट नहीं होगा, मुझे इस पर सेल्फ वर्क करना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से, मतलब मैं जीजू से अपने बात किया। क्या है कि वो दिल्ली में जॉब करते हैं, तो उनकी जो इंग्लिश की लेवल है वो ठीक है, काफ़ी अच्छी है। तो मैंने सोचा कि चलो इनसे बात करता हूँ और इनसे हेल्प लेता हूँ कि इनकी हेल्प जो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो मैंने उनसे कांटेक्ट किया एंड मेरे जीजू बोले कि आ जाओ दिल्ली, हम लोग आ जाइए दिल्ली, हम लोग मिलकर तैयारी करते हैं। सो मैं पापा से परमिशन लिया और सब कुछ अपना देखने के बाद, तैयारी करने के बाद मैं पहुँच गया दिल्ली तैयारी के लिए। क्योंकि गैस थोड़ा सा अंदर से आ रहा था कि अगर तैयारी नहीं करूँगा तो ये इंटरव्यू का जितना इजीली क्लियर होगा नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हैं SSB इंटरव्यू कितना टफ होता है। सो मैं क्या हुआ कि अपना दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचा तो वहाँ पहुंचते ही मतलब एक और मतलब जो सबसे बेस्ट, जो मेरे बुआ के सबसे छोटे वाले भैया हैं, सनी भैया नाम है, सनी नाम है उन, वो भी मतलब मेरे हेल्प के लिए वहाँ पर मतलब रेडी थे। सो उन दोनों के हेल्प से एंड मेरी भाभी थी उनके भी हेल्प से, तीनों लोगों के हेल्प से मतलब मेरी काफ़ी इंप्रूवमेंट आई इंग्लिश में भी और कॉन्फिडेंस में भी। मतलब जब मैं यहाँ पर था तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, देन जब मैं वहाँ गया तो काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आया और वहाँ पे मुझे इनकरेज भी कर रहे थे लोग, मोटिवेट भी कर रहे थे कि यू कैन डू इट, अगर नहीं भी होता है तो चलो ठीक है, तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। ये सब मैंने भी माइंड में रखा कि हाँ चलो कुछ अगर नहीं भी सिलेक्शन होता है तो ये मेरे लिए एक्सपीरियंस का मतलब जर्नी रहेगा। सो मैंने क्या किया कि चलो ठीक है, उसके बारे में तैयारी करते हैं। फिर मैंने जीजू से बोला कि ओके जीजू, जब भी आप ऑफिस से आएंगे हम लोग बैठ कर थोड़ा सा इस पर अपना करेंगे तैयारी वगैरह। तो जब जीजू ऑफिस जाते थे तो मैं भैया के घर चला जाता था और भैया के साथ बैठ कर तैयारी करता था। एंड जब भैया ऑफिस में रहते थे तो भाभी के साथ कर लेता था तैयारी। देन जीजू आते थे शाम में तो फिर उनके साथ कर लेता, ऐसे करके मेरी तैयारी दिल्ली में 1 महीने तक चली थी। बाद में मतलब इंटरव्यू के 10 दिन पहले मुझे फिर से एक ईमेल आया। उस ईमेल में मुझे मतलब एग्जैक्ट लोकेशन मेंशन था एंड डेट टाइम सब मेंशन था, जो मैंने डेट सेलेक्ट किया था वो मेंशन था। सो उसमें लिखा हुआ था कि आदित्य यू हैव टू मतलब रिपोर्ट ऑन द 25 दिसंबर एट दिस लोकेशन एंड टाइम दिया हुआ था गाइस कि 5:30 AM। सो मैंने बोला कि ठीक है, अब तो डेट वगैरह सब आ ही गया है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। अब तैयारी तो 1 महीना मैंने किया। वैसे तो तैयारी करने के बाद भी थोड़ा सा नर्वस फील हो गई गाइस, क्योंकि ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस भी था और मैं हिंदी मीडियम से था, तो मुझे इस बात का भी डर लग रहा था कि अरे गाइस वहाँ मतलब मैं इंग्लिश मीडियम के मतलब लेवल में तो नहीं बोल पाऊँगा। बट बोला कि चलो जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने क्या किया कि उसमें जो पहले मैं लोकेशन बता दूँगा, मेरा जो लोकेशन आया हुआ था वो प्रयागराज में 34 SSB बोर्ड में आया था। वहाँ मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना था और उसमें ये भी मेंशन था कि मुझे, मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो मैं मेन गेट पे रिपोर्ट कर सकता था या जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है वहाँ पर एक MCO बना होता है, मूविंग कंट्रोल ऑफिस, वहाँ पर मुझे मैं रिपोर्ट कर सकता था। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ पहले किस पे। तो मैंने MCO पे रिपोर्ट करने का प्रोसीजर मैंने पहले समझा कि क्या इसका प्रोसीजर है। तो मैंने देखा कि हाँ वहाँ का प्रोसीजर ये है कि आपको क्या है कि पहले वहाँ जाना है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, MCO में आपका रिपोर्ट वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है कि हाँ कि आप सेलेक्ट हुए हैं, आप कैंडिडेट हैं देने के लिए। तो मैं सोचा कि अरे इसमें इतना प्रोसीजर से बेटर है कि मैं डायरेक्ट गेट पर रिपोर्ट करूँ। सो मैं यही सोचा कि चलो मैं डायरेक्ट गेट पे रिपोर्ट करूँगा। सो मतलब 10-15 दिन बचे हुए थे मेरे इंटरव्यू में जाने के लिए, तो मैं आ गया अपने आरा बिहार में, मतलब आ गया अपने घर। और अपने घर आने के बाद मैंने तैयारी किया। तैयारी के दौरान जो मैं मेंशन था जो भी कॉल अप लेटर में कि आपको ये लेकर आना है, मेल में मतलब जो मेंशन था कि आपको ये मतलब गुड्स लेके आना है, सो मैंने सारे पैक किए। जहाँ तक मुझे याद है कि जो मैं बता दूँ जैसे क्या क्या था, जैसे जितना भी था पहले तो एक पूरा वाइट सेट था, मतलब कि वाइट शूज़, वाइट सॉक्स, वाइट शॉर्ट्स पैंट एंड वाइट टी-शर्ट। मतलब अगर आप इफ़ यू विल बी एबल टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट देन आप प्रोसीड करोगे आगे का। तो आगे में एक GTO टेस्ट होता है, मतलब जो ग्राउंड टेस्ट होता है जहाँ आपको मतलब टास्क करवाया जाता है, तो वहाँ ये मैंडेटरी होता है यूनिफॉर्म ड्रेस। तो मैंने बोला कि ठीक है, ये सब तो मेंशन था तो ये मैंने पैक कर लिया। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने ले लिए गए, क्योंकि कहीं से भी मैं नहीं चाहता था कि ये डॉक्यूमेंट्स या जो भी अपने गुड्स है उसके वजह से मुझे थोड़ा सा मतलब इनसेलेक्ट होना हो पड़े। सो ये सारे पैकिंग करने के बाद मैंने टिकट किया। टिकट करने का मतलब प्रयागराज का मैंने टिकट किया। ट्रेन थी जो मेरा वो शाम के टाइम की थी, 5-6 बजे की। तो मैंने क्या किया कि मैंने प्रयागराज में एक स्टे को बुक किया, मतलब जहाँ मैं स्टे करने का सोचा था, क्योंकि मैं सोचा कि अगर जाऊँगा डायरेक्ट मैं वहाँ पर तो वो मैं डायरेक्ट रिपोर्ट कर नहीं सकता, क्योंकि मैं रात में पहुँचूँगा तो थोड़ा सा रेस्ट करने का भी टाइम चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो माइंड को रिलैक्स करने के लिए स्टे तो करना ज़रूरी है। तो मैंने बुक किया तो उन्होंने बोला ठीक है सर, हमारे पास सीट अवेलेबल है। और गाइज वो जो स्टे था वो मतलब से मेन गेट से मात्र 100 से 200 मीटर की दूरी पर था। सो मैंने उसे बुक किया। मैंने सोचा कि चलो आराम से इजीली मैं वॉक करते हुए मॉर्निंग में पहुंच जाऊंगा गेट पर। बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरा ट्रेन था वो काफ़ी लेट हो गया, और वहाँ का एक मतलब रूल था वो स्टे का कि वहाँ 10 बजे तक ही आप जा सकते हैं, 10 बजे के बाद गेट बंद हो जाता है।
तो मैंने उनसे मतलब रिक्वेस्ट किया कि सर एक्चुअली क्या है कि मेरे को आने में लेट हो जाएगी, मेरी ट्रेन लेट है। सो उन्होंने बोला कि सॉरी सर, हमारे यहाँ का रूल है कि 10 बजे के बाद हम किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं। तो मैंने बोला कि चलो अब क्या कर सकते हैं, मेरे पास ऑप्शन था नहीं। तो फिर मैंने जीजू को बताया, फिर उन्होंने भी बहुत ट्राई किया कि हाँ कहीं और भी देखा जा सके। तो हमें एक स्टे मिला जहाँ पर मतलब कि था, ओपन था रात के लिए भी। तो उसने बोला कि ठीक है सर, हमारे पास सीट अवेलेबल है, आप आ जाइए। तो मैं अप्रॉक्स 12 बजे तक पहुंचा प्रयागराज, रात 12 बजे तक। मैं रात 12 बजे तक पहुंचा, फिर मैंने लोकेशन ट्रैक करके मैं पहुंचा वहाँ स्टे तक, जो कि 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था गाइज मेरे मेन गेट से, एंट्री गेट से। सो मैंने बोला कि चलो ठीक है 3-4 घंटे रेस्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि उठकर फिर अपना सारा होकर मतलब फ्रेश होकर यूनिफॉर्म पहन के हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो 4 घंटे मैंने वहाँ पर रेस्ट कर लिया, अपने माइंड को रिलैक्स दिया। काफ़ी ज़्यादा माइंड भी जो है काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो चुका था, ट्रेन वो ये बहुत टेंशन आ चुका था। सो रेस्ट करने के बाद मैं 4 बजे के अप्रॉक्स उठा, और फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं अपना यूनिफॉर्म पहन लिया, क्योंकि यूनिफॉर्म पहन के वहाँ पे मतलब एंट्री गेट पे जाना था। तो मैंने वहीं पे रेडी हो गया, स्टे में ही सारा रेडी होकर जैसे ही बाहर निकलने वाला तो देखा गाइस काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मतलब रुकने का ऐसा लग रहा था कि अभी तो रुकेगी नहीं। और हाँ, वो रुकी भी नहीं थी, मतलब हम लोग का इंटरव्यू अंदर हो रहा था और उसके ड्यूरिंग भी बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो और ये दिसंबर का महीना था गाइस, तो मैं ये सोचा था कि दिसंबर के महीना में इतनी तेज़ बारिश, बट क्या कर सकते हैं, जो होना है तो वो तो होगा ही। सो अब मैंने क्या किया कि सारा तैयारी होकर मैं वेट कर रहा था कि चलो कोई रिक्शा वगैरह आता है तो उसको मैं पकड़ लेता हूँ, एंड देन रिक्शा से पकड़ पहुँच जाता हूँ। तब तक एक भैया थे, वहीं स्टे कर रहे थे, मतलब काफ़ी मतलब फ्रेंडली थे। और मतलब वो इंटरव्यू देने नहीं गए हुए थे, वो एक्चुअली किसी और काम से गए हुए थे। उन्होंने देखकर, मेरा ड्रेस कोड देखकर उन्होंने पूछा कि आपको इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। मैंने बोला हाँ एसएसबी का इंटरव्यू है। तो उन्होंने बहुत मतलब सरप्राइज फील किया, और वो भी मतलब ग्लैडफुल फील किया, और वो मुझे विश भी किया। तो मुझे लगा कि चलो भाई थोड़ा सा तो मतलब और भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि चलो अननोन पर्सन भी मुझे विश किया तो काफ़ी अच्छा है। तो इतने में देखा कि मतलब रिक्शा वाला मेरी तरफ आ रहा था। मैंने ऑटो रिक्शा वाले को हाथ दिखाकर रोका और बोला कि भैया यहाँ तक चलना है। वो बोले ठीक है। लेकिन गाइस वो रिक्शा वाला भी इस बात का फ़ायदा उठा रहा था, मतलब कि वो मेरे से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर का मेरे से 100 रुपीज़ मांग रहा था। मैं बोला अरे बाप रे यार, इतने में तो हम लोग 10 से 15 रुपये में आ जाते हैं अपने जगह पर। तो मैं बोला कि अरे भैया इतना तो नहीं लगता है। वो बोला कि नहीं भैया ये वो बहुत सब मतलब समझा रहा था। मैं बोला अच्छा चलो ठीक है, वहाँ देखते हैं जाकर। फिर मैं क्या किया, बैठ गया ऑटो रिक्शा में, वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद मैंने उन्हें 50 रुपये दिया, मतलब 50 रुपीज़ दिया। मैंने बोला कि भैया ये देखो ये भी ज़्यादा ही है, लेकिन आप मतलब बारिश में भी आप ला दिए इसलिए मैं दे रहा हूँ। सो वो भी समझ गए कि अच्छा चलो ये आया है एग्ज़ाम देने, तो चलो इससे उतना नहीं बात करते हैं या इतना नहीं मांगते हैं। फिर वो भी मान गया और 50 रुपीज़ में ही चला गया। और 50 रुपीज़ था तो गई ज़्यादा, लेकिन चलो कि इतना तो चलता है क्योंकि बारिश के मौसम था और बारिश हो रहा था इतना तेज़, फिर भी वो आपको मिल गया। सो मैं जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि ऑलमोस्ट काफ़ी कैंडिडेट वहाँ पहुँच चुके थे। सो उन्हें देखकर तो और भी कुछ ज़्यादा नर्वस फील करने लगा। मैं सोचा अरे बाप रे यार, सब देखने से लग भी रहे थे कि अरे बाप रे, मैक्सिमम स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से थे। तो मैं थोड़ा सा और नर्वस फील करने लगा कि कैसे होगा, कैसे क्लियर होगा एग्ज़ाम इंटरव्यू। सो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। फिर हम लोग एंट्री किए। तो वहाँ पे दो जो गाइडर थे वो खड़े थे, मतलब गाइड कर रहे थे जो हमें, वो लोग खड़े थे। एंड उन्होंने बोला कि आप लोग सारे अपने बैग वगैरह जितने हैं, हमने जो भी सूटकेस वगैरह लिए वो सारे बोले कि उन लोग आप लोग अपने एक वहाँ रेक बना हुआ था, आप लोग उसमें सारे रख दीजिए। एंड बस आप लोग अपना फाइल जो है डॉक्यूमेंट्स का वो हाथ में ले लीजिए। हम लोगों ने वो लिया। फिर हम लोगों को उन लोगों ने बोला कि आप लोग जाकर वहाँ एक विंडो है, वहाँ पे एक क्यू में खड़े हो जाइए। तो हम लोग गए, जहाँ वहाँ खड़े हो गए, जहाँ फिर एक दूसरे से अपना इंटरेक्ट भी कर रहे थे जाके, हाँ गाइज वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। सो बहुत सा बातें कर रहे थे। सो एक एसएसएस आए, उन्होंने बोला कि चलो आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सबसे पहले कॉल अप लेटर एंड ग्रेजुएशन का जो ग्रेजुएशन का जो फाइनल मार्कशीट होता है वो आप लोग सबमिट करो। तो हम लोगों ने वहाँ सबमिट किया। एंड देन वहाँ पे एक रजिस्टर था, उस पर हम लोगों को साइन करना था, नाम वगैरह नंबर वगैरह सब लिखना था। वो हम लोग फिल करने के बाद हम लोगों को बोला गया कि आप लोग वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल था, उसमें हम लोगों को बैठा दिया गया। हॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। जब हम लोग हॉल में गए तो वहाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट आ चुके थे, और मेरे ख्याल से गाइज मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 300 से 400 के बीच मतलब वहाँ कैंडिडेट पहुँचे हुए थे। तो उन सब में कॉम्पीट करना से काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा था, बट बोला कि चलो अब आ ही गया हूँ तो अब तो गिव अप भी नहीं कर सकता। चलो जो होगा देखा जाएगा, रिजल्ट में तो हाथ में है नहीं। सो हम लोग को फिर वहाँ पे दो जो एसेसर्स आए, उन्होंने क्या किया कि हमें 3 डिवाइड में कर दिया। मतलब एक जो कॉन्फ्रेंस आउट थे, मतलब पहले इंटरव्यू दिए थे और उसमें कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके थे। जो कॉन्फ्रेंस मीन्स का जो ये एसएसबी इंटरव्यू का जो लास्ट डे होता है, 5th डे, उसको कॉन्फ्रेंस डे भी कहा जाता है गाइस। तो जो भी कॉन्फ्रेंस में आउट हुए थे उन लोगों को एक पार्ट में डिवाइड कर दिया।
एंड सेकंड जो इंटरव्यू में स्क्रीनिंग टेस्ट में जो आउट हुए थे, मतलब पहले इंटरव्यू दिए थे लेकिन फर्स्ट डे ही क्लियर नहीं कर पाए थे, स्क्रीनिंग टेस्ट ही क्लियर नहीं कर पाए थे, उन लोगों को एक पार्ट में। और ये जो फ्रेशर्स थे जो पहली बार इंटरव्यू देने आए थे, तो मैं फ्रेशर्स वाले ग्रुप में बैठ गया। और फिर उसके बाद हम उस एक और फ्रेशर्स हैं जो कि रियली गाइज ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। क्यों? क्योंकि वो क्या है कि आते ही एकदम पूरा मतलब एकदम अग्रेसिव होने लगे कि क्यों इतना साउट हो रहा है, साउटिंग क्यों हो रहा है ये वो पूरा। तो उससे लगा कि अग्रेसिव है। सो उन्होंने आके सारा प्रोसीजर बताया कि हाँ अब आप लोग का एक OIR टेस्ट होगा, 2 OIR टेस्ट होने वाला था गाइज। मतलब OIR मतलब एक रीजनिंग का जो टेस्ट होता है, वो पेपर मिलता है एंड आपको उस पर आंसर टिक करना होता है। सो हम लोग बोला ठीक है, तो 2 OIR टेस्ट बोला उन्होंने। और फिर बोला कि उसके बाद आपका PPDT होगा। PPDT मतलब पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। सो मैंने बोला कि चलो ठीक है, ये तो प्रोसीजर मैं पहले से पता करके गया था, तो प्रोसीजर का तो पता करना कुछ नहीं गया। जब आप मेन प्रोसीजर को जब फेस करोगे उस समय आपको पता चल जाएगा कि कितना टफ होता है, पता करना बड़ा बात नहीं होता है। तो मुझे पता था कि ये प्रोसीजर है, तो मैं बोला ठीक है चलो प्रोसीजर तो पता ही, अब देखते क्या होता है। सो फर्स्टली हमारे हाथ में जो फर्स्ट OIR टेस्ट का पेपर आया वो हमें मिला और टाइम स्टार्ट कर दिया गया। सो टाइम जो था स्टार्ट हो गया, फिर हम लोग टेस्ट देने लगे। जब टेस्ट दिए जाए तो गैस मैं बता दूं कि रीजनिंग मतलब ऐसा भी नहीं, रीजनिंग मेरा काफ़ी ठीक ठाक है। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि चलो OIR टेस्ट तो मैं क्लियर कर ही लूँगा। और सही में गाइज रीजनिंग मेरा अच्छा भी गया। मतलब मतलब टाइम के अंदर ही मैंने सारा क्वेश्चन क्लियर मतलब टैग कर दिया। मतलब अप्रॉक्स अगर 1 से 2 गलत होगा तो होगा, नहीं तो मेरा सारा मोस्टली क्वेश्चन सही होता है रीजनिंग में। सो मैंने दोनों रीजनिंग का जो पेपर है काफ़ी अच्छे से दिया। फिर जो सबसे मेन पार्ट आया, मतलब मुझे लगता है कि विच इज़ कोर ऑफ द फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट। सो मैं सोचा कि चलो अब तो मेन जो जिसमें मैं ज़्यादा मतलब नर्वस फील कर रहा था वही आ गया। सो उसमें क्या हुआ कि एक पिक्चर जो है वो 30 सेकेंड्स के लिए मतलब स्क्रीन पर शो किया गया एंड वी हैव टू राइट अ स्टोरी ऑन दैट पिक्चर्स। सो पहले तो हमें 30 सेकेंड का टाइम दिया गया उस पिक्चर को अच्छी तरह से केयरफुली ऑब्जर्व करने के लिए। देन उस पर स्टोरी लिखने के लिए हमें दिया गया 4 मिनट। सो हम लोगों ने बोला कि चलो ठीक है। तो उन्होंने एक चीज़ बोला, उन्होंने बोला कि आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं स्टोरी और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मैं ये सोच के गया था कि वहाँ जो भी प्रोसीजर होता है वो सारे इंग्लिश में होता है। तो मैंने अपने माइंड को एक माइंडसेट कर लिया था कि हाँ जो भी करना है मुझे इंग्लिश में ही करना है। सो मैंने बोला ठीक है, हिंदी में होता है तो होता है, देखते हैं क्या होता है, मैं इंग्लिश में लिखूँगा। सो टाइम स्टार्ट हुआ, 4 मिनट मिला। मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट स्टोरी लिखते हैं। मैंने अपना स्टोरी लिखा। अब स्टोरी लिखने के बाद हमारा जो पेपर है वो सबमिट हुआ। पेपर सबमिट होने के बाद क्या हुआ कि फिर हमें बोला गया कि आप लोग यहाँ वेट करिए, आप लोगों को बुलाया जाएगा। आप लोगों को बुलाया जाएगा एक रूम में, वहाँ जाकर आपको बैठ जाना है। और वहाँ जाकर आपको बैठ कर जो भी मतलब डिस्कशन है जो ऐसा एसेसर्स कहेंगे। सो उन लोगों ने बोला कि आप लोगों को एक रूम में जाना है एंड वहाँ पे जो भी होगा वहाँ पर एसेसर्स आपको बताएंगे। तो हम लोगों ने ठीक है। तो क्या है कि हर 10 या 15 के ग्रुप में मतलब कैंडिडेट को एक ग्रुप में बना दिया जा रहा था और उनको भेजा जा रहा था। तो मतलब मेरा जो ग्रुप था उसमें 15 हम लोग कैंडिडेट थे। और गाइस जो मेरा चेस्ट नंबर था वो 28 था। मतलब हम लोगों को पहले ही एक चेस्ट नंबर मतलब अलॉट हो चुका था, वो 28 था। सो हम लोग को बोला गया कि चल आप 15 कैंडिडेट को आप लोग को रूम नंबर इतने में जाना है अपने डिस्कशन टेस्ट के लिए, PPDT के जो एक और पार्ट होता है उसके लिए। तो हम लोग बोला ठीक है। सो गाइस इसके पहले मैं ये भी बता दूं कि जैसे हम लोग को जब हॉल में भेजा गया तो हॉल में सारे प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले हॉल से हम लोग को बोला गया कि आप लोग पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए। सो गाइस वहाँ का मतलब जो ब्रेकफास्ट होता है वो काफ़ी मतलब रियली बहुत अच्छा होता है। मतलब मैं वहाँ गया, सो वहाँ बहुत अच्छे से मतलब सिस्टमेटिक वे में सारे चीज़ रखे हुए थे। सो हम लोगों ने लिया, मतलब कचौड़ी थी, कचौड़ी था, छोला वगैरह थे एंड ऑमलेट का गाइस भजिया बना हुआ था। सो वो सब हम लोगों ने खाया, काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ का ब्रेकफास्ट हम लोगों ने। वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हम लोगों ने बनाए, एक दूसरे से फ्रेंडशिप किए। फिर हम लोग क्या हुआ कि सारे प्रोसीजर में अपने चले गए। सो हम लोग को एक हॉल में भेजा गया, एक रूम में भेजा गया, 15 कैंडिडेट थे। सो हम लोग जो है 15 कैंडिडेट वो सेमी सर्कल में हम लोग बैठ गए। जब सेमी सर्कल में बैठने के बाद हम लोग के सामने 4 एसेसर्स थे। उन लोगों के पास हमारे जो लिखे हुए स्टोरी थे उसके पेपर उन लोगों के पास थे। सो वो लोग पेपर को ऊपर रख रहे थे सिस्टमेटिक वे से, जैसे हम लोग नंबर वाइज बैठे हुए थे। और उसके बाद बोले कि चलिए आप लोग स्टार्ट कीजिए। सो उन्होंने क्या किया कि अपने एसेसर जो है अपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किए, जो कि लेफ्ट साइड जो बंदा बैठा हुआ था उसके मतलब मैं 15वें में, मैं 12वें नंबर पे बैठा हुआ था ऐसे क्यों में सेमी सर्कल में। मैं बोला कि चलो ठीक है। वहाँ से आते आते थोड़ा सा मैं नर्वस फील करना बंद कर दूंगा क्योंकि सारे कैंडिडेट्स को देखूंगा कैसे वो बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा और भी एक्सपीरियंस होगा। ये सोचकर मैंने अपना ध्यान से ऑब्जर्व किया कि वो कैसे बोल रहे थे।
लिटरली गाइज उसमें मतलब मेरे में जितने भी ग्रुप में थे वो सभी मेरी ही तरह थे, मतलब थे इंग्लिश मीडियम से, लेकिन सभी इतना ही नर्वस फील कर रहे थे एंड बहुत डर भी रहे थे। मैं सोचा गरी यार, मुझे लग रहा था कि मैं ही काफ़ी ज़्यादा डरता हूँ, सभी के अंदर वही था। सब मतलब बोलने के दौरान बहुत मतलब रुक रुक कर बोल रहे थे। सो मैं बोला कि चलो लग रहा है कि सेम हम लोग का सारे लोगों का सिचुएशन वही है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है जो होता है। तो फिर मेरे जब टर्न आया तो मैंने भी अपना स्टोरी एक्सप्लेन किया और मुझे लगा कि मैंने स्टोरी सही से एक्सप्लेन किया, बट थोड़ा सा मैं भी नर्वस के कारण क्या हो रहा था कि मैं भी थोड़ा सा सही से जो मतलब स्टोरी लिखा जो था वो एग्जैक्ट बोल नहीं पा रहा था, नर्वस फील हो रहा था क्योंकि चारों एसेसर्स एंड ऑल ऑफ दैट कैंडिडेट्स मेरे ही को देख रहे थे। मैं बोला चलो जो हुआ अब हुआ, मतलब 1 मिनट वैसे टाइम दिया जाता है गैस बोलने के लिए, लेकिन 1 मिनट छोड़िए, मुझे हम लोग को किसी में को भी 1 मिनट नहीं मिला था, मतलब 30 सेकेंड्स के अंदर ही हम लोगों को पास कर दिया जा रहा था कि चलिए अब आपका बारी, आपका बारी ऐसे। तो हम लोग जाए चलो ठीक है, अब जैसा भी है प्रोसीजर, अब क्या पता इन लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं सर। हम लोग बैठे, हम लोग बोले चलो ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया कि ठीक है अब आप लोग जा सकते हैं, आप लोग का रिजल्ट हॉल में बता दिया जाएगा कि आप लोग स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर किए कि नहीं। अगर क्लियर किए तो आगे भेजा जाएगा, नहीं तो आप लोगों को यहीं से घर जाना पड़ेगा। हम लोग बोले चलो अब जो होगा देखा जाएगा। अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे थे जाओ, और हम लोग को फीलिंग भी था कि चलो नहीं ही होगा। सो एक लड़का का चांस था होगा, क्योंकि क्या है ना कि जैसे वहाँ 15 हम लोग कैंडिडेट थे तो उसमें से 7 से 8 कैंडिडेट है ना, वो एक के लड़का जो था जो इंग्लिश मीडियम से था वो भी नर्वस फील कर रहा था, डर रहा था, लेकिन उसको ज़्यादा मतलब लोग बोल दिए कि हाँ जैसे क्या होता है कि इसमें पीपीडीटी में आपको जो टॉपिक रहता है उस पर डिस्कस करना है, पहले अपना अपना स्टोरी बताना रहता है, देन आपको एक कॉमन स्टोरी पे आने के लिए आप लोगों को डिस्कस करना पड़ता है, मतलब एक दूसरे को आप लोगों को ओवरलैप करना होगा कि नहीं नहीं आपका यहाँ गलत हो रहा है, आपको ये ऑब्जर्व करना चाहिए वो। तो मैं भी बहुत लोगों को काट रहा था, वो सभी मेरे को काट रहे थे मेरी बातों को। तो फिर हम लोग बोले चलो ठीक है। डिस्कशन के बाद उन लोगों ने आवाज़ दिया सर ने कि चलिए आप लोग एक कंक्लूजन पे आइए और कोई एक बंदा उठकर इस सारे स्टोरी का जो कंक्लूजन है वो मुझे बताए। तो उसमें 7 से 8 कैंडिडेट जो थे वो किसी एक लड़का जो ही इंग्लिश मीडियम से था उसे ही मतलब सेलेक्ट कर लिया। और सहमति के लिए हम लोग से पूछा गया कि क्या आप लोग चाहते हैं कि यही आप लोगों की तरफ से स्टोरी को एक्सप्लेन करें। तो अब तो 7 से 8 कैंडिडेट कर ही चुके थे गाइज। तो हम लोग और भी हम लोग 2-3 फ्रेंड्स हम लोग सोचा और क्या कर सकते हैं, हम लोग चलो ठीक है। हाँ तो मैंने बोला अभी कि यस सर ठीक है, यही हमारी तरफ से स्टोरी को एक्सप्लेन करेगा, नरेट करेगा। तो वो उठा बंदा नरेट किया, फिर हम लोगों को बाहर भेजे गया। मतलब ऐसा कुछ उन लोगों का रिएक्शन नहीं था कि जिससे लगे कि हाँ ये लड़का अब सेलेक्ट ही हो जाएगा। सो हम लोग गए वहाँ बैठे अपना डिस्कस कर रहे थे। सो गाइज मैं बता दूं कि बिहार से ओनली 3 लड़के ही हम लोग वहाँ पहुँचे हुए थे एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए। मतलब ऑल ओवर इंडिया से बिहार से केवल 3 कैंडिडेट गए हुए थे। सो जिसमें से एक मेरा फ्रेंड ही निकल गया था, मतलब मेरे ही घर की तरफ का था वो, मुझे पता नहीं था कि वो भी इंटरव्यू देने जा रहा है, मुझे वहाँ पर मिला हॉल में। सो फिर हम लोग क्या किए कि अपना बात उत करके अपना बैठे हुए थे कि चलो रिजल्ट देखते क्या होता है। तो फिर 2 एसेसर्स आए, उन्होंने बोला कि आप लोग जितने भी चेस्ट नंबर है अपना निकाल दीजिए एंड इसके बाद नया चेस्ट नंबर लाया गया। बोला गया कि आप लोग का जिसका नाम अनाउंस होगा वो यहाँ आएगा और न्यू चेस्ट नंबर पहन के रनिंग करते हुए जाएगा और अपना जितने भी लाया हुआ है सूटकेस वगैरह सब सामान वगैरह वो सब लेकर एक साइड में खड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये क्लियर था कि जिसका नाम लिया जाएगा वो सेलेक्ट है, जिसका नाम नहीं लिया जाएगा वो मतलब सेलेक्ट नहीं है। सो हम लोग बोले चलो ठीक है देखते हैं। तो नाम लिया गया, 15 कैंडिडेट का नाम लिया गया और 15 कैंडिडेट में मैं नहीं था। सो मुझे गेसिंग था कि चलो, और 15 कैंडिडेट में गाइज मतलब 12 कैंडिडेट ऐसे थे जो कॉन्फ्रेंस आउट थे, मतलब पहले। तो मुझे लगा कि अरे वो कॉन्फ्रेंस आउट थे तो अच्छा एक्सपीरियंस भी था, और वो कॉन्फ्रेंस आउट थे मतलब वो लोग स्क्रीनिंग टेस्ट पहले भी क्लियर कर चुके थे। तो वो 12 तो वैसे थे, और 2 कैंडिडेट ऐसे थे जो मतलब फर्स्ट इंटरव्यू दिए थे लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर नहीं किए थे, और एक लड़का ऐसा था जो फ्रेशर में से था। तो हम लोग इतने सारे फ्रेशर में मात्र एक लड़का सेलेक्ट हुआ था 15 में से। तो हम लोग बोला कि चलो लग रहा है कि यहाँ का जो सिलेक्शन रेट है वो थोड़ा सा डाउन है और काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन हो चुका था, उतने सीटें भी अवेलेबल नहीं थी। सो हम लोगों ने बोला कि चलो ये हमारे लिए जो मतलब चांस था ये सही नहीं था, मतलब चलो जो होगा देखा जाएगा नेक्स्ट टाइम में, अगर होता है ऑप्शन मिलता है अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम लोग इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। सो हम लोग को बोला गया कि आप लोग अपना ऑल द बेस्ट, आप लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप लोग आइए अपना बेस्ट दीजिए। फिर हम लोगों ने अपना सारा सामान वगैरह लिया और बस अपने आप से हंसते हुए बात करते हुए हम लोग निकल गए। फ़ोटो वगैरह लिए क्योंकि अब गाइज वहाँ कुछ करने को था कहाँ। तो हम लोग वहाँ पे फ़ोटो वगैरह लिए, फ़ोटो लेने के बाद हम लोग वहाँ पे अपना रिक्शा पकड़ के अपना ट्रेन पकड़ के हम लोग घर आ गए। तो ये मतलब जो होल एक्सपीरियंस रहा गाइज मेरा, वो मैंने आपको बताया है। एक्सपीरियंस कहिए या प्रोसीजर कहिए, ये जो मैंने बताया ये सब मेरे साथ हुआ। एंड गाइज एक और गुड न्यूज़ भी है कि अगेन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। यस गाइज, मतलब मेरा फिर से कॉल अप लेटर आ चुका है, और ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे समझिए कि मैंने डेट मेरे मतलब इस बार जो मुझे डेट मिला है वो 29 दिसंबर 2025 का मिला है।
और इस बार जो मुझे रिपोर्ट करना है वो मध्य प्रदेश के भोपाल मतलब सिटी है भोपाल में करना है। सो मैं बता दूं गाइस कि फिर से मुझे मतलब कॉल ऑपरेटर तो आ ही गया, मुझे गेसिंग था कि चलो मेरा सेकंड चांस भी आएगा। और मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसमें जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि मुझे क्या है गाइस कि ऐसे कहना नहीं चाहिए, बट मुझे लग रहा था कि वहाँ थोड़ा सा वो क्या होता है ना, पार्शियलिटी हो रहा था हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम में। सो इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब सही नहीं लग रहा है जाना, कि फिर जाओ इतना मतलब एक्सपेंस करके एंड पता चले कि कुछ आपको बेनिफिट ना हो। सो वही सोच रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है, जाता हूँ कि नहीं। वैसे डेट तो आ ही गया है मेरा। सो आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा गाइज, एंड आप लोगों को कहीं भी मेरा एक्सपीरियंस हेल्प करता है तो इट विल बी ग्रेटफुल फॉर मी। सो बस यही इसी के लिए मैंने ब्लॉग बनाया था, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।